बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना होस्ट, आपका अपना दोस्त मोहम्मद बिलाल फूड एंड डी। दोस्तों, जो दोस्त मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं वो मुझे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सकें। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने 10 अदद छोटे पाए ले लिए हैं। तो इन पाए को मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है और धोने के बाद मैं अब इनको खुश्क करने के लिए रख दूँगा। तो इसके साथ ही मैंने 3 अदद प्याज ले लिए, 2 अदद टमाटर और 2 अदद लहसुन के और 2 ही अदद अदरक के पेस्ट और 2 अदद ही हरी मिर्च का पेस्ट मैंने ले लिया है। तो प्याज को आपने चोपर तरीके से काट लेना है और टमाटर को भी इसी तरीके से आपने काट लेना है। तो काटने के बाद दोस्तों, मैंने खुश्क धनिया जो है वो 2 चम्मच लिया है और 1 चम्मच पीसा हुआ गरम मसाला, 1 चम्मच ही मैंने ज़ीरा पीसा हुआ लिया है। तो 2 चम्मच मैंने 1.5 बल्कि चम्मच मैंने दादड़ मिर्च और सुरख मिर्च का मिक्स कर लिया है। 1 चम्मच हल्दी का है, नमक हस्ब ज़रूरत है। तो इसमें और कोई भी ऐसा मसाला नहीं डलेगा कि जैसे कि वो यानी कि कुछ भी आप दालचीनी वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे। ये बहुत यूनिक की पाए आपके तैयार होंगे। तो इसी तरीके से मैंने 250 ग्राम घी लिया है। तो इसमें अब मैं प्याज शामिल करूँगा और प्याज को अच्छे तरीके से मैं अभी दोस्तों, इसका जो प्याज है ना वो आपने पूरे तरीके से ब्राउन नहीं करना। पाए और गोश्त का प्याज जो है ना वो पूरे तरीके से ब्राउन नहीं किया जाता। तो ये आप स्टेप ज़रूर याद रखिएगा कि प्याज को मैंने सिर्फ लाइट ब्राउन ही करना है। तो मेरी लाइट जा चुकी है, तो मैंने अभी कोई रोशनी का इंतज़ाम वगैरह किया है जिसकी वजह से मेरा ख्याल है बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा है। तो इसी तरीके से आपको प्याज जो है वो बिल्कुल उसका जो कहते हैं ना कि जब आपको पता लग जाए कि थोड़ा सा उसका मच मर गया है, तो इसी तरीके से आपने इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट जो है वो इसमें शामिल कर देना है। और शामिल करने के बाद इसकी अब मैं बुनाई अच्छे तरीके से करूँगा। 4 से 5 मिनट इसकी बुनाई करूँगा। तो स्टेप बाय स्टेप आपने इन चीज़ों को फॉलो करना है। तो 4 से 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें मैं अब पाए जो है वो शामिल करूँगा। तो पाए शामिल करने के बाद मैं पाव को अच्छे तरीके से अब भूनूंगा। ये जो पाए हैं, मैं इनकी जो बुनाई है ना वो आपने अच्छे तरीके से ही करनी है। तो इसी तरीके से जो स्मेल है ना वो चली जाएगी। तो दोस्तों, जो शुगर के मरीज़ हैं जहाँ जो कहते हैं जी मैं पाए नहीं खा सकता, वो भी ये पाए खा सकते हैं। इनमें कोई तेज़ मसाले नहीं हैं। शुगर के, ब्लड के, या जो बोलते हैं कि डी हमें मसाले बना है, तो ये घर के ही मसाले हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है और बड़े यूनिक और बड़े टेस्टी पाए बनते हैं। तो आपने इसी तरीके से अब मैंने टमाटर भी इसमें शामिल कर दिए हैं। तो इसी तरीके से मैं इसकी बुनाई करूँगा। बुनाई करने के बाद आप देख सकते हैं कि 7 से 8 मिनट मैंने इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करनी है। और बुनाई करने के बाद जब आपको पता चल जाए कि कलर हल्का हल्का पाव का जो है वो भी ब्राउन होना शुरू हो गया, तो तब आपने जो आपके मसाले हैं वो आपने इसमें अब शामिल कर देने हैं। तो मसालों को शामिल करने के बाद अब मैं अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करूँगा और साथ में मैं थोड़ा सा पानी जो है इसमें शामिल करूँगा ताकि मसाले जो हैं वो जल ना जाए। तो ये आप देख सकते हैं 1 से यानी कि 10 से 12 सेकंड बाद ही इसमें आपने पानी शामिल ज़रूर करना है, क्योंकि जो मसाले हैं वो गल ना जाए, जल ना जाए। तो अब दोस्तों, इसकी बुनाई जो है वो आपने अच्छे तरीके से करनी है। ये जो पाए यूनिकी या टेस्टी ये इसी तरीके से बनता है कि इसकी जो हमक है ना, स्मेल है
वो इसी तरीके से जाती है अगर आप इसकी बुनाई जो है ना अच्छे तरीके से करेंगे। तो बुनाई के बाद ये 10 अदद पाए थे, तो मैं इनमें अब 2 लीटर जो पानी है ना वो शामिल कर रहा हूँ। तो 2 से 2.5 लीटर भी आप इसमें पानी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि जो वेट है ना इनको कम से कम 1 घंटा या 1 घंटा 25 मिनट तक इसको वेट लगाना है आपने। तो ये आप देख सकते हैं 1 घंटा 20 मिनट मैंने इसका वेट लगाया है। और वेट लगाने के बाद ये आप देख सकते हैं कि जो कमर्शियली तौर पे काम होता है ना दोस्तों, वो तो पाए बिल्कुल सीधे रखने पड़ते हैं। तो जो घर में आप पकाते हैं उनको आपने इसी तरीके से मिक्स कर देना है। तो ये आप कलर देख